हेलो एवरीवन, तो वंस अगेन मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन को लेके आया हूँ। जीके के क्वेश्चन जस्ट 19 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लेट लेके आता हूँ बट एक्यूरेट लेके आता हूँ। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, आप प्रीवियस वीडियो देख के उसके रिस्पॉन्स को समझ सकते हैं। तो चलिए फिर डिस्कशन इसी तरीके से होगा। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अच्छे खासे मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया हूँ आप लोगों के लिए, बट अगर कोई कहीं मिस्टेक रह गई या कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट जरूर करके बताइएगा। इससे क्या रहेगा, इस वीडियो में और कमेंट को मिला के एक्यूरेट आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जो पहला क्वेश्चन आया था वो है कि भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस, बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो 47वें नंबर के आपके चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं बोबड़े जी हैं, है ना। आप लोग नेक्स्ट अगर जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप 46वें पढ़ लीजिएगा। तो शरद चंद्र बोबड़े जी हैं 47वें नंबर के चीफ जस्टिस। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता 2019 में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी किस फील्ड से संबंधित है ना, किस क्षेत्र से संबंधित है अभिजीत बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी जो हैं ये नोबेल पुरस्कार 2019 में विजेता है। ये किससे संबंधित है, तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है ना, अर्थशास्त्र से संबंधित है। इनका क्षेत्र जो है वो अर्थशास्त्र का है और या फिर इकोनॉमिक्स कह सकते हैं आप। ओके, ये 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मौर्य काल का कौन सा शासक है ना, मौर्य काल में जो शासक हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा शासक था जो बौद्ध धर्म से संबंधित था, है ना, मतलब जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो मौर्य काल में बौद्ध धर्म एक ही ग्रहण किया था, आप लोग को अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, वो थे अशोक, है ना। अशोक ने बौद्ध धर्म को लास्ट में अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है ना। ये मौर्य वंश के थे। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन था कि 7 सिस्टर नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका ये है कौन से है, मतलब 4-5 ऑप्शन दिया था, उसमें से 7 बहनें या 7 सिस्टर, उनमें से जो ऑप्शन था कि कौन सी नहीं है, तो 7 सिस्टर इसकी मैं जबरदस्त ट्रिक बनाया हूं, एटीएम आना मम्मी, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जीके जीएस की ट्रिक के नाम से। उसमें लगभग मैंने 45 क्वेश्चन बताया है। कोई भी आप एग्जाम देने जाइए, अभी देखिए जैसे ये 7 सिस्टर है, उसमें मैंने बताया ये ट्रिक को, एटीएम आना मम्मी। यही जो है ए से आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर टी से त्रिपुरा हो जाएगा। ऐसे करके मैंने सारा मतलब जबरदस्त तरीके से ट्रिक बनाया है। तो 7 सिस्टर आया था, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में आई थिंक मुझे जहां तक मिला क्वेश्चन उड़ीसा था, है ना, उड़ीसा था ऑप्शन में। तो उस हिसाब से उड़ीसा जो है वो 7 सिस्टर में नहीं आता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसके लिए भी मैंने जबरदस्त ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक है, फुटबॉल खिलाड़ी संतोष ने रोब में आकर सब्र खो दिया और डर के कारण आशुतोष का मर्डर कर दिया। इतनी लाइनें आप याद कर लीजिए सारे। देखिए, तो मैंने क्या कहा, फुटबॉल खिलाड़ी संतोष, तो इसका मतलब किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से, है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाएंगे, 2 लिंक मिलेगी, एक रीजनिंग के रामबाण वीडियो की लिंक मिलेगी, उसमें आप जबरदस्त देखिए। जितने मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने एनालिसिस नहीं कराऊंगा क्योंकि एक्यूरेट मिल नहीं पाते हैं जो भी बताते हैं, लेकिन हाँ मैं कंफर्म कह रहा हूं कि अगर आप उन वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुगल वंश का जो मतलब वो था, क्रम पूछा था, है ना। अब वो ऑर्डर क्या था, मैं आपको सही ऑर्डर बता दे रहा हूं, आप क्या करिएगा उस हिसाब से आप सोच लीजिए, आप सही लगाएं या गलत, अब क्योंकि ऑप्शन मुझे नहीं पता है। सबसे पहले जो आया था वो बाबर था। ओके, बाबर आया, और बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं आया। ओके, हुमायूं के बाद कौन आया था, अकबर। अकबर के बाद कौन आया था आपका, जहांगीर। ओके, जहांगीर आया, और जहांगीर के बाद कौन आया था, शाहजहां आया। ओके, और शाहजहां के बाद आपका आया था औरंगजेब आया। ओके, औरंगजेब आया, और इनका जो अंतिम शासक था, ये तो खैर नहीं रहा होगा, मतलब मुगल वंश का अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ट्रिक है B2 से याद कर लीजिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ओके, ये क्वेश्चन भी क्लियर, अगर आप ये सीरियल लगाएं तो आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 47 में ये बता ही दिया आपको। देन था कि
हाँ, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था कि 4-5 श्रीलंकन क्रिकेटर का नाम दिया था, उन सब का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि उसमें शायद एक ऑप्शन था श्रीलंकन क्रिकेटर नहीं है, तो उसका एक ऑप्शन था आपके में कि श्रीलंकन क्रिकेटर नहीं है, तो उनका एक ऑप्शन था कि आपका वो क्या कहते हैं, केदार जाधव जो हैं वो श्रीलंकन क्रिकेटर नहीं है, उसमें एक ऑप्शन ऐसा था। ओके, अच्छा, राष्ट्रपति का कार्यकाल जहां तक आया था, करेक्ट आप लोग करिएगा अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सही बताऊं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। ओके, देन हाँ, एक था कि भारत रत्न किसे नहीं मिला है ना, मतलब 4-5 ऑप्शन थे, उसमें एक था ऑप्शन नानाजी देशमुख, तो नानाजी देशमुख को भारत रत्न नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा, नहीं मिला, तो किसे नहीं मिला, तो नानाजी देशमुख को भारत रत्न नहीं मिला था। ठीक है ना, ऐसा था क्या क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा, करेक्ट करिएगा कहीं भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो। ओके, हाँ, ये भी मैं एकदम कंफर्म नहीं हूं, बट शायद सीएजी आया था या नहीं आया था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूं कि सीएजी जो था कि वो आया था कि नहीं आया था, मतलब भारत के नए सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, है ना, सीएजी, ये थोड़ा करेक्ट करिएगा, सीएजी जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं या नहीं है, ठीक है ना, सॉरी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये तो कंफर्म है, ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था ये आप लोग बताएंगे। ओके, और ये प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम अगर ये क्वेश्चन था तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कंफर्म नहीं है। हाँ, ये था कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग, ये क्वेश्चन जहां तक था, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है आपकी 141 जो है वो भारत की रैंकिंग है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, और नंबर 1 पे है आपका आइसलैंड। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया था कि रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर आप कह लीजिए 2020 की पुस्तक क्रांति के लेखक कौन है, तो इसका या फिर रिवॉल्यूशन कहो या फिर आप क्रांति कहो, 2020 आगे लगा था, तो इसके जो लेखक हैं वो चेतन भगत हैं। कौन है? चेतन भगत, किसके? रिवॉल्यूशन 2020। ओके गाइस, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। देन एक आया था कि मौर्य एम्परर हु अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो कौन सा ऐसा था जो मौर्य वंश का था उसने अडॉप्ट किया था बौद्ध धर्म को, तो अशोक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देन एक क्वेश्चन ये भी था कि जस्ट अ मिनट, मैंने बहुत जल्दी में, हाँ, गुरुमुखी लिपि जो थी वो किस मतलब सिख गुरु द्वारा लाई गई थी, तो ये गुरुमुखी लिपि जो लाई गई थी, गुरुमुखी लिपि, तो ये लाई गई थी गुरु अंगद देव, है ना, गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि लाई गई। ओके, ग्लोबल पीस इंडेक्स हो गया और ये भी हो गया। देन हाँ, ये था, कंफर्म नहीं हूँ, गुजरात का एक त्योहार था, वो क्या था एग्जैक्ट नहीं है, अगर उत्तरायण था ऑप्शन में तो उत्तरायण सही है, गुजरात उत्तरायण, है ना, उत्तरायण त्योहार। बाकी गरबा वरबा जो इनके नृत्य हैं वो तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि वो आया होगा, ये अगर त्योहार आया था तो उत्तरायण गुजरात का एक त्योहार है। तो गाइज इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे जो कि मैंने बता दिया आपको। बाकी अगर जो कहीं और आपको अगर जो आध क्वेश्चन लगता है कि कुछ मिस्टेक हुआ है या फिर कोई अगर आपके हिसाब से सही है तो आप उनको जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट करते रहिएगा, और कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कंटिन्यू मैं वीडियो लाता रहूँगा। फर्स्ट शिफ्ट ये हो गया और सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट जल्दी लेके आऊँगा, थर्ड शिफ्ट जैसे हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।